नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट की और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोज़ के लिए भी और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के लिए भी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था? वर्गीकरण करना। तो मैक प्रोटोकॉल की हम पहले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि मैक प्रोटोकॉल होता है क्या? मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से जो मीडियम है, हमारा रास्ता है डेटा को सेंड करने का, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बारे में बताता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो मैंने हेडिंग का मतलब तो आपको बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण किस प्रकार से होता है मैक प्रोटोकॉल्स का? तो मैक प्रोटोकॉल कैटेगराइजेशन, मैक प्रोटोकॉल्स का वर्गीकरण। ठीक है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंटेंशन फ्री, ठीक है, और कंटेंशन बेस्ड। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? कंटेंशन वर्ड, ठीक है। कंटेंशन वर्ड का मतलब होता है विवाद। कंटेंशन मतलब होता है विवाद। तो कंटेंशन फ्री का क्या मतलब हो गया? विवाद रहित, जिसमें कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। और कंटेंशन बेस्ड क्या हो गया अपना? विवाद पूर्ण, जिसमें झगड़ा हो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे झगड़ा नहीं होगा या झगड़ा होगा इन दोनों के बीच में। मतलब दोनों के बीच में नहीं होगा, कैसे कैसे कैटेगरीज है, ठीक है। तो कंटेंशन फ्री, जिसमें झगड़ा नहीं है, अब उसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, फिक्स्ड असाइनमेंट और डायनेमिक असाइनमेंट, ठीक है। फिक्स्ड असाइनमेंट में क्या आ जाता है? एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, पहले ही पढ़ चुके होंगे आप। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेसेस, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेसेस, कोड डिवीजन मल्टीप्लेसेस, ठीक है। डायनेमिक असाइनमेंट में क्या? पोलिंग, टोकन पासिंग, रिजर्वेशन बेस्ड, ठीक है। ये सारी टेंशन मत लीजिए, पढ़ने वाले हम सारी कैटेगरीज को एक एक करके। कंटेंशन बेस्ड में क्या है? विवादपूर्ण, अलोहा, सीएसएमए, माका, माका डब्लू। टेंशन मत लीजिए, सबकी फुल फॉर्म बताऊंगा, सबके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंशन फ्री मीडियम एक्सेस से, ठीक है। विवाद रहित। Collisions can be avoided by ensuring that each node can use its allocated resource exclusively, ठीक है। तो कोलिजन क्या होता है? अपना टकराना, ठीक है। कैन बी अवॉइडेड, अब उसको जैसे मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल नोड्स हैं। अब मैक प्रोटोकॉल का काम ही क्या है कि एक शेयर्ड मीडियम है, एक मीडियम, एक रास्ता है, तो उस रास्ते से एक साथ सारी नोड्स अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे, उसी चीज को बताने के लिए मैक प्रोटोकॉल होते हैं। और ये टाइप है मैक प्रोटोकॉल की। अब कंटेंशन फ्री है मतलब विवाद रहित है, झगड़ा नहीं होगा। तो इसमें फिक्स्ड असाइनमेंट की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। इसमें दो टाइप हो गए ना, फिक्स्ड और डायनेमिक। अब फिक्स्ड असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आ जाते हैं अपने? एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेसेस, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी बैंड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जो अपना फ्रीक्वेंसी बैंड अपने पास अवेलेबल है, उसको छोटे छोटे स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हम डिवाइड कर देंगे, ताकि उस पर अपना डेटा को भेज सके सारी नोड्स अपना, ठीक है। एक एक फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे और अपने डेटा को भेज देंगे। द डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ पेयर ऑफ नोड्स यूज वन फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। अदर ऑल अदर नोड्स यूज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। The data transfer between a pair of nodes uses one frequency bands। तो जैसे मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी यूज कर ली, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी यूज कर ली, तो हम आगे फ्रीक्वेंसी का यूज भी कर सकते हैं अगर वो उस पे डिस्टेंस पे है तो अपना, ठीक है। ऑल अदर नोड्स यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। जो सारी अलग अलग नोड्स हैं वो अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं टीडीएमए पे। टीडीएमए स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेसेस। मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। अब सारे के सारे डिवाइसेस एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करेंगे, ठीक है। रिलाइज ऑन पीरियोडिक टाइम विंडोज, लेकिन क्या होगा? फ्रेम्स जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसमें टाइम को डिवाइड कर देंगे हम कि फिक्स टाइम पे ही वो ट्रांसमिट कर पाए डेटा को अपने जो उसका उसके लिए फिक्स टाइम हुआ है अलॉट। Frames consist of fixed number of transmission flows to separate the medium access of different devices। वही बात है, डिफरेंट डिवाइसेस को सेपरेट करने के लिए क्या फिक्स टाइम में अपना टाइम शेड्यूल इंडिकेट्स विच नोड में ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग अ सर्टेन स्लॉट। एक शेड्यूल बना देते हैं टाइम का कि उसी टाइम पर नोड अपना डेटा को भेज सकती है, ओके। फिर आ जाते हैं सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीप्लेसेस। साइमल्टेनियसली एक्सेस ऑफ द वायरलेस मीडियम आर सपोर्टेड यूजिंग डिफरेंट कोड्स। इसमें सिंपल सी बात होती है, कोड डिवीजन में हम एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, एक ही टाइम पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें
जो सिग्नल्स हैं हमारे, जो डेटा है उसको कोड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे सिग्नल डिफरेंट कोड्स के बन जाते हैं और जिसको हम एक ही फ्रिक्वेंसी पर एक ही टाइम पर भेज सकते हैं। इफ दिस कोड्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर मल्टीपल कम्युनिकेशन शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जिससे हम एक ही मीडियम को शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉरवर्ड एरर करेक्शन एफईसी एट द रिसीवर इज यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम इंटरफेरेंस अमंग दिस साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। तो रिसीवर पे हम क्या करते हैं, एफईसी का यूज करते हैं, तो इंटरफेरेंस से बचने के लिए, ठीक है, रिकवर करने के लिए डेटा को अपने। फिक्स्ड असाइनमेंट स्ट्रेटजीज आर इनएफिशिएंट। अब इसने क्या बात बोल दी कि फिक्स्ड असाइनमेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या इनएफिशिएंट है, उच्चतम नहीं है, ठीक है। It is impossible to reallocate slots belonging to one device to other devices if not needed in every frame। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, फिक्स्ड असाइन कर दिया तो हम रिलोकेट नहीं कर सकते स्लॉट्स को। जो एक डिवाइस से बिलोंग करता है ना स्लॉट, हम उसको रिलोकेट नहीं कर सकते अदर डिवाइस को। अदर डिवाइस को हम नहीं दे सकते उस स्लॉट को। मैंने मान लीजिए एक टाइम स्लॉट के लिए, एक टाइम स्लॉट को एक बंदे के लिए फिक्स कर दिया है, तो उस टाइम स्लॉट को मैं दूसरे बंदे को नहीं दे सकता, ठीक है। जनरेटिंग टाइम शेड्यूल्स फॉर एंटायर नेटवर्क कैन बी daunting टास्क। तो शेड्यूल्स बनाना एंटायर नेटवर्क के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। These schedules may require modification every time the network topology or traffic characteristics in the network change। जैसे हम जानते हैं कि टोपोलॉजी चेंज होती रहती है हमारे नेटवर्क में, वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, तो उसकी वजह से शेड्यूल्स को बार बार मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। तो कंटेंशन फ्री में अपना फिक्स्ड असाइनमेंट हो चुका। अब डायनेमिक असाइनमेंट की बात करते हैं। डायनेमिक असाइनमेंट स्ट्रेटजीज अलो नोड्स टू एक्सेस द मीडियम ऑन डिमांड। डायनेमिक का मतलब क्या है कि जब चाहे, जब मन चाहे, कोई फिक्स काम नहीं है, ठीक है। तो जैसे डिमांड होगी किसी बंदे की, भाई मेरे को डेटा भेजना है, तो उसी हिसाब से उसको एक्सेस मिल जाएगा, तो वो है अपना डायनेमिक। लेकिन ये भी कंटेंशन फ्री है, विवाद रहित है, इसमें भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल, सबसे पहले आता है पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल। अ कंट्रोलर डिवाइस इश्यूज स्मॉल पोलिंग फ्रेम्स इन अ राउंड रोबिन फैशन आस्किंग ईच स्टेशन इफ इट इज डेटा टू सेंड। तो इसमें पोलिंग बेस्ड में क्या होता है, पोलिंग करते हैं फ्रेम्स की कि किसी भी नोड को डेटा भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है। इफ नो डेटा टू बी सेंड द कंट्रोलर पोल्स द नेक्स्ट स्टेशन। अगर एक स्टेशन में पोलिंग कर दी कि भाई डेटा भेजना है नहीं भेजना, नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, तो वो नेक्स्ट स्टेशन में पोलिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर पहले स्टेशन को डेटा नहीं भेजना है तो। फिर टोकन पासिंग। टोकन पासिंग में क्या होता है, स्टेशन पासेस अ पोलिंग रिक्वेस्ट टू ईच अदर राउंड रोबिन फैशन यूजिंग अ स्पेशल फ्रेम कॉल्ड अ टोकन। मान लीजिए मैंने एक स्टेशन से बोला, स्टेशन को बोला कि पोलिंग रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो अगर उसको नहीं चाहिए डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, वो एक टोकन होगा उसके पास, उस टोकन को पास करता जाएगा कि एक बंदे की तरफ से पोलिंग रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अब उसको एक्सेस करना है नहीं करना, जिसको एक्सेस करना होगा, जिसको डेटा भेजना होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा और डेटा भेज दिया जाएगा। स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट डेटा ओनली व्हेन इट होल्ड्स अ टोकन। स्टेशन को तभी, जो स्टेशन अपना टोकन को होल्ड करके रखेगा कि मेरे को अभी डेटा भेजना है, उसी को अलाउ होगा डेटा ट्रांसमिशन करना। तो ये टोकन पासिंग होता है। फिर आ जाते हैं रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स पे। रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल जैसे अपना ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, उसी तरीके से रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स है। स्टैटिक टाइम स्लॉट्स यूज्ड टू रिजर्व फ्यूचर एक्सेस टू द मीडियम। तो पहले से ही रिजर्वेशन कर लेते हैं कि फ्यूचर में एक्सेस करना है हमने मीडियम को, ठीक है। एग्जाम्पल, अ नोड कैन इंडिकेट इट्स डिजायर टू ट्रांसमिट डेटा बाय टॉगलिंग अ रिजर्वेशन बिट इन अ फिक्स्ड लोकेशन। तो एक नोड को डिजायर हुई, इच्छा हुई ट्रांसमिट डेटा करने के लिए, तो उसने रिजर्वेशन कर ली एक फिक्स्ड लोकेशन पे, ठीक है। दिस ऑफन वेरी कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्य है प्रोटोकॉल्स दैट then ensure that other potentially conflicting nodes take note of such relation to avoid collisions, ठीक है। तो दिस ऑफन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, ये बहुत ही जटिल प्रोटोकॉल है। then ensure that the other potentially conflicting nodes take note of such relation to avoid collision। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ने रिजर्वेशन ले ली, ठीक है, तो अदर नोड्स को पता होना चाहिए कि इसने रिजर्वेशन ले रखी है, नहीं तो कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है, ठीक है। तो अपने कंटेंशन फ्री में दो पार्ट थे अपने, जो कि हमने देखे। क्या क्या थे, फिक्स्ड असाइनमेंट, डायनेमिक असाइनमेंट। फिक्स्ड में हमने एफडीएमए टीडीएमए सीडीएमए देखा, डायनेमिक में हमने पोलिंग देखा, टोकन बेस्ड देखा, और रिजर्वेशन बेस्ड। अब आते हैं कंटेंशन बेस्ड पे, इसमें झगड़ा होता है, विवाद होता है।
कंटेंशन वेट मीडियम एक्सेस नोड्स में इनिशिएट ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या हो गया कि एक ही टाइम पे सारे ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है, तो झगड़ा तो होना ही है। रिक्वायर मैकेनिज्म टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ताकि हम जो कोलिजन है, टकराव है, उसको कम कर सकें। एंड टू रिकवर फ्रॉम कोलिजन, और कोलिजन से बच सके, रिकवर हो सके। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में, ठीक है। अलोहा का मतलब क्या होता है, एडिटिव लिंक ऑफ ऑफलाइन होता है, पता नहीं ऑनलाइन होता है, हवाई एरिया नेटवर्क, ठीक है, इस तरीके से होता है इसका फुल फॉर्म। तो एक प्रोटोकॉल होता है यूजेस एक्नॉलेजमेंट्स टू कंफर्म द सक्सेस ऑफ ब्रॉडकास्ट डेटा ट्रांसमिशन। मान लीजिए मैंने एक डेटा भेज दिया अपने किसी फ्रेंड को, डेटा भेज दिया है, तो वो मेरे को क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो मेरे को बताएगा कि मेरे पास डेटा आ गया है। मान लीजिए मैंने एक लेटर भेजा था, ठीक है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आ गया है नहीं आ गया, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, वो बता देगा कि मेरे पास आ गया है, ठीक है। अलाउज नोड्स टू एक्सेस द मीडियम इमीडिएटली, ये इसमें क्या होता है अपना जो नोड्स होते हैं उसको इमीडिएटली, तुरंत से मीडियम का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। addresses collision with approaches such as explosion back off to increase the likelihood of the successful transmission। तो वही है कि इसमें एड्रेसेस कोलिजन्स को अप्रोच किया जाता है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। एग्जांपल टू स्लोटेड अलोहा। अलोहा और स्लोटेड दो अलग अलग चीज होती हैं। अलोहा में तो हम किसी भी टाइम भेज सकते हैं डेटा को, स्लोटेड अलोहा में क्या होता है, टाइम फिक्स कर देते हैं। रिक्वायर्स दैट अ स्टेशन में कमेंस ट्रांसमिशन ओनली प्री डिफाइंड पॉइंट्स इन टाइम द बिगिनिंग ऑफ ए टाइम स्लॉट। तो ये कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ए टाइम स्लॉट में ही हम डेटा को भेज देंगे, तो वो फिक्स कर दिया टाइम स्लॉट। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अलोहा। अब इसमें क्या होगा, अलोहा की एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। इंट्रोड्यूस द नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन अमंग नोड्स। अब इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत पड़ गई नोड्स को, कि एक सिंक्रोनाइजेशन बता दिया कि भाई इस टाइम पे ये टाइम स्लॉट फिक्स हो गया है कि इसी टाइम पे आपको डेटा भेजना है, ठीक है, वो सिंक्रोनाइजेशन होनी जरूरी है। अब कंटेंशन बेस्ड में पहला तो हो गया अलोहा, दूसरा आता है CSM में, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें दो टाइप है, CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन, CSMA/CD कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, और CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो सेंडर फर्स्ट सेंसेस द मीडियम टू डिटरमाइन वेदर इट इज आइडल और बिजी। तो सेंडर क्या करेगा, पहले सेंस करेगा कि जो मीडियम है, मेरा जो चैनल है जिसके थ्रू मैंने डेटा भेजना है, जिस रास्ते के थ्रू मैंने डेटा भेजना है, वो आइडल है, खाली है या बिजी है, ठीक है। इफ इट इज फाउंड बिजी, अगर वो बिजी मिलता है, द सेंडर रिफ्रेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग पैकेट्स, तो सेंडर अपने पैकेट्स नहीं भेजेगा, ठीक है। इफ द मीडियम इज आइडल, अगर मीडियम खाली है तो सेंडर कैन इनिशिएट डेटा ट्रांसफर, तो सेंडर डेटा को भेज सकता है, ठीक है। CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस, वो तो था डिटेक्शन, डिटेक्ट कर लिया अगर कोलिजन हो सकता है नहीं हो सकता। अवॉइडेंस कैसे होगा अब, तो CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन रिक्वायर्स दैट सेंडर अवेयर ऑफ कोलिजन। उसमें क्या था कि जो सेंडर को अवेयर पता होना चाहिए कि कोलिजन हो सकता है, जागरूकता होनी चाहिए उसके अंदर। इंस्टेड CSMA CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस अटेम्प्ट्स टू अवॉइड कोलिजन इन फर्स्ट प्लेस। इसमें क्या करता है कि अटेम्प्ट करता है कोलिजन को अवॉइड कर सके, ठीक है, उससे बच सके इन द फर्स्ट प्लेस। प्रथम इसकी क्या बात है कि कोलिजन से बच सके। तो ये अपना CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस हो गया, डिटेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं माका और माका डब्ल्यू पे, ठीक है। माका की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, और माका डब्ल्यू क्या है, मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडेंस फॉर वायरलेस लैंस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो माका मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस में क्या है, डायनेमिक रिजर्वेशन मैकेनिज्म्स होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, डायनेमिक होता है, जिस टाइम चाहे रिजर्वेशन वगैरह मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है। सेंडर इंडिकेट्स डिजायर टू सेंड विद रेडी टू सेंड पैकेट। सेंडर क्या करता है, इंडिकेट करता है बताता है कि रेडी टू सेंड, डिजायर टू सेंड विद रेडी टू सेंड मैसेज पैकेट को, कि भाई रेडी टू सेंड है पैकेट भेजने के लिए, RTS है। इंटेंट रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है क्लियर टू सेंड, कि आप भेज दिए डेटा, सब कुछ क्लियर है, डेटा आप भेज सकते हैं। इफ सेंडर डज नॉट रिसीव CTS, अगर सेंडर को CTS नहीं मिला कि क्लियर टू सेंड है, इट विल रिट्राई एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे भाई मैं सेंडर रिसीवर है, रिसीवर ने CTS नहीं भेजा क्लियर टू सेंड कि भाई तू डेटा नहीं भेज सकता, अभी ये कोई मैसेज नहीं भेजा है कि CTS वाला, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ टाइम के लिए वेट करूंगा, फिर उस टाइम के बाद फिर से मैं रेडी टू रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर से अगर वो CTS भेज देता है तो मैं डेटा भेज दूंगा। तो इस तरीके से है।
तो ये बता रखा है नोट्स ओवर हेयर आरटीएस और सीटीएस नो द रिजर्वेशन हैज टेकन प्लेस मस्ट वेट करना पड़ता है इसमें बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डेटा ट्रांसफर साइज पे डिपेंड करता है एड्रेस हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम रिड्यूसेस नंबर ऑफ कॉलिजंस ठीक है माका फॉर वायरलेस प्लान अब आते हैं माका फॉर वायरलेस रिसीवर रिस्पॉन्स विद एक्नॉलेजमेंट तो रिसीवर रिस्पॉन्ड क्या करता है एक्नॉलेजमेंट साथ भेजता है मान लीजिए सेंटर ने डेटा भेजा रिसीवर ने रिसीव कर लिया रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा मेरे पास डेटा आ गया आफ्टर डेटा रिसिप्शन ठीक है नोट्स हैविंग आरटीएस बट नोट सीटीएस टू नोट नो इफ ट्रांसमिशन विल ओकर ठीक है नोट्स में क्या होता है आरटीएस हेयरिंग आरटीएस को कर लेती है हेयर कर लेती है रिक्वेस्ट टू सेंड भेजा इसने बट नोट सीटीएस डू नॉट नो इफ द ट्रांसमिशन विल ओकर बस उनको सीटीएस का नहीं पता होता ठीक है कि डेटा भेजना है नहीं भेजना बट नोट सीटीएस डू नॉट नो इफ ट्रांसमिशन विल ओकर ठीक है ट्रांसमिशन अगर होता है तो सीटीएस उनके पास नहीं होता डू नॉट नो ठीक है वही इसने बता रखा माँ का यूज डेटा सेंडिंग डीएस पैकेट सेंडिंग बाय सेंडर आफ्टर रिसीविंग सीटीएस टू इन्फॉर्म सच नोट्स ऑफ सक्सेसफुल हैंडशेक ठीक है सक्सेसफुल हैंडशेक करने के लिए सक्सेसफुल ट्रांसमिशन करने के लिए सीटीएस टू इन्फॉर्म सच नोट्स ठीक है तो ये अपना मैक प्रोटोकॉल क्लासिफिकेशन हो चुकी है वर्गीकरण हो चुका है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा आ गया होगा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं मैं नहीं पढ़ा रहा आप उनकी हेल्प कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें और आप नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा ठीक है आप प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं आप चैनल पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन